हार्दिक स्वागत है। और हमारा जो पेपर है ये इंटीग्रेटेड फोर्थ ईयर और बीएड सेकेंड ईयर के लिए है, जिसमें मैं आपको एनवायरमेंट एजुकेशन के बारे में पढ़ा रही हूँ। देखिए, इससे पहले जितनी भी मैंने आपको क्लासेस दी है उसकी सारी पीडीएफ में आपको ग्रुप में सेंड कर चुकी हूँ। जितना भी मैटर मैंने आपको पढ़ाया है इम्पोर्टेंट मैटर, और उसके जो नोट्स हैं वो आप अपने हाथ से बना सकती हो, जो मैटर मैंने पढ़ाया है उसमें से। तो आज हम एक थोड़ा नया टॉपिक लेके चलते हैं जिसका नाम है हमारा एनवायरमेंट पॉल्यूशन। देखिए, पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है? बढ़ती हुई जनसंख्या ने हमारे चारों तरफ के जो वातावरण उसको प्रदूषित कर दिया है। सबसे मेन रीजन जो है वो हमारी जनसंख्या ही है। प्रदूषण का कारण भी जनसंख्या ही है। तो सबसे जो अहम रोल है वो जनसंख्या अदा कर रही है। जनसंख्या के विस्फोट के कारण हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है वो ऑटोमेटिकली कम होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देखिए, मानव जीवन 5 घटकों से मिलकर बना होता है। कौन से? पहला है आपका जल, दूसरा है भूमि, तीसरा है आपका वायु, चौथा है आपका अग्नि, और पांचवा है हमारा आकाश। इन 5 घटकों से मिलकर एक मानव जीवन के निर्माण होता है, क्योंकि हमारा जो मानव जीवन है उसकी इन 5 तत्वों से मिलकर ही मानव जीवन की स्टार्टिंग होती है, शुरुआत होती है। जब तक हम इस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं तब तक हमें इन 5 वातावरण, 5 एलिमेंट्स के जरिए हम जिंदा रह रहे हैं। हमारा जो जीवन है, जीवन चक्र इनके इर्द गिर्द ही घूमता है, और जब तक रहता है जब तक हम इस संसार से विदा नहीं होंगे। इस स्टार्ट से लेके लास्ट तक हम अपने वातावरण में इन 5 चीजों को फेस करते हैं। तो मानव जीवन का जो निर्माण है 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, और इन तत्वों में जो मानव है वो एक प्रदूषण को पैदा करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण ही कई तरह का पर्यावरण प्रदूषण फैल रहा है। क्योंकि कई तरह का कूड़े कचड़े के ढेर हैं, और बढ़ती हुई जनसंख्या वृद्धि है। बाकी का जगह जगह लोग कूड़ा करकट इकट्ठा कर रहे हैं, गंदी गंदी बस्तियां विकसित होती जा रही हैं। तो ये सब किसका कारण है? ये सब कारण है हमारी जनसंख्या वृद्धि का, जिसकी वजह से जो हमारा पूरा पर्यावरण है वो प्रभावित हो रहा है, और जिसके चलते कई तरह की बीमारियों का सामना भी मनुष्य को करना पड़ता है। जैसे मानसिक अस्थिरता हो गई, हमारा बीपी हाई होना, हमारे जो मानसिक संतुलन का बिगड़ जाना, हमारी हृदय गति का कई तरह की अलग अलग तरह की बीमारियां हैं जो हमारे मानव जीवन को प्रभावित करती हैं। कई तरह की हमारी जो बेरोजगारी है, वो गरीबी है, बाकी का हमारा जो शहरीकरण की ओर जाने की कोशिश लोग कर रहे हैं। तो शहरों में सबसे ज्यादा जनसंख्या होती जा रही है, वहाँ गंदगी, वहाँ का जो वातावरण है वो भी प्रभावित हो रहा है। तो ये सब किसके कारण है? ये सब किसके कारण? ये सब है जनसंख्या वृद्धि के कारण, क्योंकि हमारा जो वातावरण है वो जनसंख्या वृद्धि के कारण प्रभावित हो रहा है, जिसकी वजह से कई तरह का पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है, गंदगी की वजह से, बाकी का, और हमारे चारों तरफ जितनी सारी बीमारियां हैं वो गंदगी की वजह से ही फैलती हैं, जिससे हमारा पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। देखिए, इसके जो जितने भी कारण हैं पर्यावरण प्रदूषण के, उनको पढ़ने से पहले हम लोग उसके फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि इसके फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। देखिए, इसके जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट, इसको हिंदी में हम बोलते हैं पर्यावरण के कारक। इसको हम बोलते हैं कारक, जिसको हमने 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 2 भागों में। तो पहला है हमारा प्राकृतिक कारक, दूसरा है हमारा कृत्रिम कारक। इसके जो फैक्टर्स को मैंने 2 भागों में डिवाइड किया है। पहला है हमारा प्राकृतिक कारक, दूसरा है हमारा कृत्रिम कारक। अब प्राकृतिक कारक को भी मैंने 2 भागों में डिवाइड किया। देखिए, पहला है हमारा जैविक कारक, दूसरा है हमारा अजैविक कारक। जैविक और अजैविक के बारे में मैं आपको पिछली क्लासेस में पढ़ा चुकी हूँ। जैविक में जो लोग सजीव होते हैं उनकी कैटेगरी को शामिल किया हुआ है, जिसमें हमारा प्राणी जगत,
कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको मिलकर वायुमंडल का निर्माण होता है। इसमें हमारा वायुमंडल आ गया, जलमंडल आ गया और तीसरा हमारा आ गया भूमंडल, जो हमारे अजैविक कारकों में गिना जाता है। अब आगे बारी कृत्रिम कारकों की। कृत्रिम कारकों को मैंने जिसके अंतर्गत कृत्रिम कारकों, ये तो प्राकृतिक कारक है जिसमें प्राकृतिक चीजों के द्वारा हमें ये चीजें डेवलप हुई है, प्राप्त हुई है, और ये है मानव निर्मित, क्योंकि कृत्रिम का नाम ही है मानव के द्वारा निर्मित। जिसके अंतर्गत हमारा आ गया सांस्कृतिक, दूसरा आ गया आर्थिक, तीसरा आ गया हमारा राजनीतिक, चौथा आ गया हमारा दार्शनिक, पांचवा आ गया हमारा आध्यात्मिक, और लास्ट है हमारा सामाजिक। देखिए कृत्रिम कारकों में 6 कारक मैंने काउंट किए जिसके अंतर्गत जो मानवों के द्वारा निर्मित किया गया है वो कृत्रिम कारकों के अंतर्गत आते हैं। बाकी के जो प्राकृतिक कारक हैं वो आते हैं आपके इसमें 2 भागों में, जैविक कारक और अजैविक कारक। जैविक कारकों में प्राणी जगत और वनस्पति जिसमें सजीव लोगों को काउंट किया गया, जिसमें मानव हो चाहे वनस्पति हो पेड़ पौधे हो वो सब इसमें आ जाएंगे। बाकी अजैविक कारकों में जो वायुमंडल के अंतर्गत जितनी भी कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। करते में इसके कारकों के बाद अब देखिए मैंने आपको एनवायरमेंट पॉल्यूशन के बारे में बता दिया क्या होता है, इसकी वजह से कितनी हानियां हो रही है, और उसके बाद इसके फैक्टर्स को डिस्कस करने के बाद आगे हम इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की बात में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।